हाईवे पर शुक्रवार सुबह सूटकेस में पड़ा मिला 22 वर्षीय युवती का शव। सीने में गोली मारकर की गई उसकी हत्या। शरीर पर भी कई चोट के हैं निशान। मौके पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक टीम को बुलाकर बारीकी से की जांच पड़ताल। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस युवती की शिनाख्त करने का कर रही है प्रयास। भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश में आने से पहले ही राहुल गांधी को उनके पिता की तरह ही बम से उड़ाने की मिली धमकी। जहां इंदौर में एक मिठाई की दुकान पर मिला धमकी भरा पत्र, जिसमें 28 नवंबर को इंदौर के खालसा स्टेडियम में होने वाली राहुल गांधी की सभा के दौरान उन्हें बम से उड़ाने की कही गई बात। लिफाफे पर पत्र भेजने वाले की जगह रतलाम के भाजपा विधायक चेतन कश्यप का लिखा है नाम। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की शुरू। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इसको बताया कांग्रेस का पब्लिसिटी स्टंट। पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे मऊ विधायक अब्बास अंसारी को प्रवर्तन निदेशालय ने प्रयागराज की जिला अदालत में किया पेश, जहां कोर्ट ने सुनवाई के बाद मंजूरी देते हुए विधायक अब्बास अंसारी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया नैनी सेंट्रल जेल। बीते कई दिनों से मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर की जा रही थी पूछताछ, जहां पूछताछ के दौरान ईडी को मिली उनसे जुड़ी कई अहम जानकारी। उसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत के लिए दी गई मंजूरी। शुक्रवार को गुजरात दौरे पर पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जहां उन्होंने 4 चुनावी जनसभाओं को किया संबोधित। अपने संबोधन में गुजरात की जनता से कहा कि कल्प वृक्ष है नरेंद्र मोदी, जो जरूरत होगा वही मिलेगा। विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल है बबूल का पेड़, मिलेंगे केवल कांटे। वहीं राहुल बाबा है खरपतवार, जो फसल ही कर देंगे खराब। बोले कि ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी देश से संतोष और चैन को कर देंगे साफ। यूपी के संत कबीर नगर में खुद को जिंदा साबित करने कचहरी पहुंचे 70 साल के बुजुर्ग ने सरकारी अफसरों के सामने ही तोड़ दिया दम। खेलाई नाम के यह बुजुर्ग पिछले 6 साल से लड़ रहे थे कागजों में दर्ज अपनी मौत के खिलाफ। इस लड़ाई के अंतिम चरण में उन्हें अफसरों के सामने पेश होकर खुद को साबित करना था जिंदा, तभी वहां हो गई उनकी मौत। एमपी के नगरीय प्रशासन मंत्री ओपीएस भदौरिया के भतीजे रिंकू उर्फ भारत सिंह भदौरिया की देखने को मिली दबंगई। जहां दंदरौआ धाम पर चल रही बागेश्वर धाम सरकार की कथा के दौरान वह वीआईपी गेट से लेना चाहते थे एंट्री, जिस पर सुरक्षा कर्मियों ने रोकनी चाहिए उनकी गाड़ी, तो बैरिकेड्स हटाकर डीएसपी को प्रदेश सरकार का रौब दिखाते हुए आयोजन स्थल तक ले गए गाड़ी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। आगरा के फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से भाजपा सांसद राजकुमार चाहर ने अपने बेटों की शादी में पूरे आगरा को भेजा निमंत्रण, जहां उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर तिलक समारोह का कार्ड पोस्ट कर सबको सपरिवार दिया न्योता। वहीं इसके अलावा गांव-गांव में लाउडस्पीकर के माध्यम से अनाउंस करवा कर दिया जा रहा है आमंत्रण। कार्यक्रम में 2 लाख लोगों के शामिल होने की जा रही है व्यवस्था। ललितपुर के जाखलौन थाना क्षेत्र से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात आई सामने, जहां एक गांव में रहने वाली युवती घर से थोड़ी ही दूर खेत पर बैठकर कर रही थी रखवाली। तभी अकेला पाकर उसके जीजा ने ही उसके साथ रेप करने का किया प्रयास, जिसका विरोध करने व चिल्लाने पर धारदार हथियार से उसके गले पर किया गया प्रहार। खून से लथपथ साली को मृत समझकर जीजा मौके से हो गया फरार और घायल युवती ने घर पहुंचकर परिजनों को बताई आपबीती। परिजनों ने तुरंत घायल युवती को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती, जहां हालत गंभीर होने पर उसे झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। पुलिस कर रही थी आरोपी जीजा की तलाश, तभी रेलवे लाइन पर पड़ा मिला उसका शव। पुलिस ने जताई आशंका कि आरोपी को युवती के जिंदा होने की हो गई थी जानकारी, जिस कारण शायद उसने कर लिया आत्महत्या। झांसी के सीपरी बाजार थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जहां गैंगस्टर के आरोप में फरार चल रहे 10,000 के नामी बदमाश को ग्वालियर रोड पर गश्त के दौरान पुलिस ने किया गिरफ्तार, जिसके पास से एक 315 बोर का तमंचा किया गया बरामद। कार्रवाई कर भेजा गया जेल। झांसी के मौरानीपुर में उल्दन थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में गुरुवार को घर में घुसकर 7 साल की मासूम बच्ची को दरिंदगी का शिकार बनाने वाले आरोपी को पुलिस ने बीती रात ही कर लिया गिरफ्तार, जहां एसएसपी के निर्देशन में उल्दन थाना पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए रात में ही उसकी तलाश कर दी थी तेज और कुछ घंटों बाद ही पकड़ लिया था आरोपी। कार्यवाही कर भेजा गया जेल। वहीं पीड़ित बच्ची का इलाज अस्पताल में है जारी। 19 नवंबर को सरकार द्वारा शौचालय दिवस मनाए जाने की घोषणा के बाद झांसी में इसका लगातार विरोध प्रदर्शन जारी, जहां शुक्रवार को बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के नेतृत्व में जिलाधिकारी को सौंपा गया प्रधानमंत्री संबोधित ज्ञापन। कहा कि 19 नवंबर को महारानी लक्ष्मीबाई व पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की होती है जयंती, इसलिए 19 नवंबर को शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाना है घोर निंदनीय व असहनीय। सरकार को बदलना ही होगा अपना निर्णय, नहीं तो इसके लिए बुंदेलखंड की जनता एक बड़े आंदोलन के लिए होगी बाध्य। झांसी के बबीना थाना प्रभारी वेद प्रकाश पांडे का मानवीय चेहरा आया सामने, जहां क्षेत्र में भिक्षा मांगकर अपना पेट भरने वाले एक विकलांग व्यक्ति के पैर में पड़े हुए थे गहरे घाव, जिसे देख वह तुरंत उसके पास पहुंचे थाना प्रभारी और उसे इलाज के लिए लेकर गए अस्पताल। दिलाई दवाएं, साथ ही कहा कि जो दवाओं से लेकर उसके खाने व कपड़े की वह अपनी तरफ से करेंगे व्यवस्था। उनके इस कार्य की क्षेत्र में हो रही काफी सराहना।
झांसी के मऊरानीपुर में रानीपुर कस्बा अंतर्गत लाडगंज में रहने वाली साक्षी गुप्ता ने अपने ससुराली जनों पर मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने व उसका उत्पीड़न करने का लगाया आरोप। पीड़िता ने बताया कि उसकी 1.5 साल पहले हुई थी शादी। पिता ने अपने सामर्थ्य से दिया था सब कुछ। फिर शादी के बाद ससुराली जन 4 पहिया गाड़ी व 2 लाख रुपए की करने लगे मांग पूरी न होने पर उसका किया जाने लगा उत्पीड़न। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर ससुराल के 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की शुरू। स्मार्ट सिटी कही जाने वाली झांसी में आज भी कई क्षेत्र के लोग सामान्य सुख सुविधाओं से भी हैं वंचित। यहाँ टोडी फतेहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बल्लूपुरा मोहल्ले में शौचालय, आवास, शमशान घाट, गलियां, सोलर लाइट न होने के कारण काफी परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना, जिस कारण आक्रोशित ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। कहा कि चुनाव के समय गाँव में आकर नेता उन्हें झूठे वादे करके ले लेते हैं वोट, फिर विकास के नाम पर दिखा देते हैं ठेंगा। बोले वह आगामी चुनाव का करेंगे बहिष्कार। झांसी के बबीना में श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में दिगंबर जैन पंचायत समिति का निर्वाचन हुआ संपन्न, जिसमें समिति के निर्वाचन अधिकारी प्रवीण कुमार जैन व सह निर्वाचन अधिकारी अशोक जैन, रविंद्र जैन व विकास जैन के निर्देशन में सकुशल संपन्न कराया गया चुनाव। आशीष जैन कल्लन को घोषित किया गया अध्यक्ष।